हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सुक्रोज कैन शुगर एक डाइसैकेराइड होता है। जल अपघटन पर सुक्रोज का एक अणु देता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है ग्लूकोज के 2 अणु, विकल्प बी है ग्लूकोज के 2 अणु प्लस फ्रक्टोज का 1 अणु, विकल्प सी है ग्लूकोज का 1 अणु प्लस फ्रक्टोज का 1 अणु और विकल्प डी है फ्रक्टोज के 2 अणु। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम जानते हैं सुक्रोज के बारे में। तो जैसा कि प्रश्न में कहा है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसका सूत्र होता है C12H22O11। ये जो है सुक्रोज का सूत्र होता है और ये जो है एक डाइसैकेराइड है। अब यदि हम बात करें सुक्रोज के जल अपघटन की, तो आइए हम इसकी जो है जल अपघटन की पूरी प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझते हैं। तो आइए सुक्रोज की संरचना देखते हैं और इसके जल अपघटन की अभिक्रिया को समझते हैं। तो ये जो आपको अभिक्रिया दिख रही है, इसमें ये जो डाइसैकेराइड के रूप में अणु दिया हुआ है, इसका नाम होता है, अर्थात ये जो अणु है ये डाइसैकेराइड है, ये है सुक्रोज। तथा सुक्रोज का जल अपघटन अर्थात हाइड्रोलाइसिस जो दिया हुआ है, ये जो है सुक्रोज का यहाँ हो रहा है जल अपघटन। और जल अपघटन के पश्चात हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जल अपघटन के पास एक तो ये अणु प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये है ग्लूकोज, और साथ में हमें प्राप्त हो रहा है प्लस साथ में ये जो अणु प्राप्त हो रहा है इसका नाम है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6 तथा फ्रक्टोज जिसका सूत्र भी यही होता है C6H12O6। तो ये जो है दो अणु, अर्थात हमें एक अणु तो ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज प्राप्त हो रहे हैं, दोनों मोनोसैकेराइड हैं। तो इस प्रकार ये जो है हमने सुक्रोज के जल अपघटन की प्रक्रिया देखी। अब आइए विकल्प चुनते हैं। तो सुक्रोज अर्थात कैन शुगर का जल अपघटन करने पर हमें ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु प्राप्त होता है, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।